बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। हम शोभा देख रहे हैं माणिक पहाड़ की। अभी तक हमने शोभा देखी कि माणिक पहाड़ का जो 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा, चारों दिशाओं से 100 कोस की विशाल जगह लेकर लाल माणिक की सुंदर शोभा लिए सीढ़ियां, इन सीढ़ियों को चढ़कर हम चबूतरे पर आए तो घेर कर 400 कोस की विशाल परिक्रमा रोस, भीती तरफ मंदिरी दीवार की शोभा, जिनमें 1000 हांसों में 1000 गुर्जों की शोभा। हांस हांस के जहाँ 2 हांस मिल रहे हैं वहां पर गुर्जों की शोभा। 50 कोस एक हांस से लिए, 50 कोस दूसरे हांस से लिए तो 100 कोस की गुर्ज। गुर्ज गुलाई में 3 द्वार बाहर 3 भीतर त्रिपोलिये में खुलते हुए। घेर कर 12,000 हांस है तो 12,000 ही द्वारों की शोभा आई। चारों दिशाओं के द्वार बेहद ही विशाल, 100 कोस के द्वार, 100 कोस के चबूतरे, 4 मेहराबे इन चबूतरे पर, 4 इन पर और 2 मध्य, 10 मेहराबों की सुंदर शोभा। चारों दिशाओं की द्वारों की शोभा हमने ये देखी और घेर कर जो शेष हांस रह गए उनमें हमने छोटे द्वार देखे, 33 कोस का द्वार, 33 कोस के चबूतरे और दाएं बाएं दीवार में चित्रामण। अब हमने भीतर चलना है तो हम अगर त्रिपोलिये से ये गुर्जों से भीतर चलते हैं तो सीधा हम इन कुंड में पहुंचते हैं। कहीं से भी भीतर चलेंगे तो पहले अपने को 2 थंबों की हाट 3 गली मिलेगी। आगे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हमें मिली। एक एक हवेली की सुंदर शोभा देखी। हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां, और इतना विस्तार है कि कोठरी को घेर कर भी जो थंब आए हैं वो महल का विस्तार। वाणी में श्री जी भी, महामती जी भी आप कह देते हैं कि मेरी जुबान थक रही है कि मैंने गोल कही, मैंने चौरस कही, गृद कही, मैंने चौरस कही। 2 तरह की हवेलियों का वर्णन तो किया, लेकिन वहां बेशुमार हवेलियां हैं। यहाँ हमें समझाने के लिए एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस लेकर आए, लेकिन यहाँ पर कई विध की हवेलियां हैं। अपना लगभग लास्ट या लास्ट से पहले वाला जो प्रकरण है उसमें ये चपाई आती है कि मैंने गोल हवेली कही, मैंने चौरस हवेली कही, लेकिन वहां तो कई प्रकार की हवेली है। कोई तिकोनी होगी, कोई अष्टकोनी होगी, कोई पहलदार होगी, तो बेशुमार वहां पर हवेलियां हैं। तो इस तरह से हमने 12,000 हवेलियों की हारों को पार किया, 12,000 कुंडों की 12,000 हारे। एक एक कुंड में हम एक कुंड में आए तो विशाल कुंड, एक कुंड से दूसरे कुंड के मध्य नहरें चलती हुई, तो हमारी जो मध्य गली है उनके तले अंडरग्राउंड नहर। तो एक कुंड में देखेंगे चारों कोनों पर थंब, उनमें सुंदर मेहराबे, उन मेहराबों में हिंडोले झूलना पिया संग, और चारों कोनों के थंबों से जल ऊपर जाता है, और ऊपर जो मेहराबी छत आ गई कुंड के ऊपर, उन छत से चादरन द्वारा पानी हमारे ऊपर आता है। तो ऐसे हमने 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, 12,000 कुंडों की 12,000 हारे देखी। फिर वहां से हम 3 सीढ़ी नीचे उतरकर सबसे पहले आने जाने वाली रोंस पर आए। फिर 3 सीढ़ी उतरकर हम आए बगीचे की रोंस पर, आगे बगीचे का विस्तार। एक हाथ में, यहाँ पे हमने को गिनतियां ज्यादा याद नहीं रखनी, 400 कोस का एक हाथ है
और घेर कर अपने पास 12,000 पहल आए हैं। तो घेर कर अपने पास ये 12,000 बगीचे हुए। बगीचे पार करेंगे पुणे बगीचा की रोस, उसकी जो अगली रोस आएगी उन रोस पर अपने को अपने त्रिपोली मध्य गली के ठीक सामने तो कुंड मिलेंगे, और दरवाजे जो अपने हवेलियों के मुख्य दरवाजे आए हैं, जैसे हम ये देखें, ये अपना मध्य त्रिपोली आ रहा है जहां पे कुंडों की हारें आ रही है। इसके ठीक सामने दो बगीचों के बीच में नहर, और आगे अपने को यहीं पर कुंड मिलेगा। और ये हवेली का मुख्य द्वार, यहाँ से आएंगे तो सीधा यहाँ से अपने को भोंबर सीढ़ी चढ़ती हुई मिलेगी। अब भोंबर सीढ़ी चढ़कर हम इन चबूतरे पर आए थे। तो ये चबूतरा एक कंगन की माफक शोभायमान होता हुआ, जैसे एक कड़ा हम रखे जमीन के ऊपर एक कंगन की तरह, इस तरह से ये चबूतरा इस तरह से है, 400 कोस की चौड़ाई लिए और घेर कर इस तरह से। तो इन चबूतरे पर दाएं बाएं की रोसे छोड़कर माणिक महलों की एक हार आई। बाहर बगीचों की तरफ भी झरोखा, भीतर भी झरोखा, और दो दो द्वार और एक एक द्वार पाखे में त्रिपोलिये में जाने के लिए। त्रिपोलियों के ठीक सामने त्रिपोलिये के गुर्ज, हवेली के ठीक सामने माणिक महल, बिल्कुल दूरी बन शोभा चलती है यहाँ पर। फिर हम इन चबूतरे से भोंबर की सीढ़ियां उतर के पुनः हम बगीचों की दूसरी हार में आ गए। ठीक मध्य में अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा, ये ठीक मध्य में अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा। 12,000 पहल में गिरदवाए, इसको 12,000 हांस चबूतरा भी बोलते हैं। तो 12,000 इसकी पहल है, हांस हांस पे अपने थंब आए हैं, और ये बेहद ही विशाल थंब है जो 11,980 भूम तक सीधा जा रहे हैं। ठीक मध्य में जल का विशाल स्तून, जिससे जल की पिचकारियां निकलती हैं, कुंड की शोभा, घेर कर 12,000 बगीचों की शोभा, गिलम पर सिंहासन कुर्सियों की शोभा। अब 11,980 भूम पर सबसे पहले इन चबूतरे पर एक छत हो गई, मध्य चबूतरे पर छत हो गई। इन छत ने माणिक महलों से मिलान कर लिया, और माणिक महलों ने हवेली से मिलान कर लिया। अब 11,980 भूम पर अपनी जो बाहर हवेलियां आई थी, माणिक महल आए थे, और मध्य ये जो चबूतरा आया था, इन सब का एक मिलान हो गया। अभी तक हम पहली भूम से तो हमने बगीचे पार किए, भोंबर चढ़ के इन माणिक महल में आ गए, फिर बगीचे पार किए, भोंबर चढ़ के हम इन मध्य चबूतरे पर आ गए। लेकिन जैसे इस माणिक महल की हम 10वीं भूम पे हैं, तो हम इस चबूतरे पर नहीं आ सकते, ना ही बाहर अपन हवेलियों पे आ सकते हैं, क्योंकि बीच में ये बगीचे आ गए। ये शोभा अगर अपन यहाँ की भाषा से समझने का प्रयास करें, कि जैसे बड़े बड़े शहरों में दो फ्लैट हो, एक बड़ी सड़क हो बीच में, और दोनों तरफ दो बड़े बड़े फ्लैट हो, दोनों फ्लैट अपने 10-15 भूम तक सीधा जा रहे हैं, आपस में मिलान नहीं हो रहा, और मान लो 11वीं चांदनी पर छत पड़ जाए, ऊपर जो अपनी सड़क है उस सड़क के ऊपर भी छत आ जाए, तो ऐसे अपना 11,980 भूम पर ये जो बगीचे आए थे, इन बगीचों के ऊपर छत आ गई, इन बगीचों पे भी छत हो गई, तो आने जाने का अब एक रास्ता हो गया। हाँ जी दीक्षा दीदी। आवाज नहीं आ रही आपकी अभी? हाँ जी आ रही है। हाँ जी अब आ रही है। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि जो ये कंगन के माफिक महल बने हैं ना, मानिक महल, इन्हीं का चबूतरा उठाए केवल भोंबर? ये भोंबर उठा चबूतरा पहले, मैं निशान लगा हाँ के जी। दिखाती हूँ आपको। पहले अपना ये वाला भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा घेर कर, ऐसे एक चूड़ी के माफक, हाँ जी। पूरा गोलाई में 400 कोस का तो चौड़ा, और ऐसे 12,000 हांसों में पूरा घूम गया। फिर एक हाँ जी। हाँ ये जी। वाला, एक ये चबूतरा, बिल्कुल रंग अच्छा, महल की अंदर तरह वाला। गोल चबूतरा, हाँ रंग महल की तरफ हाँ। गोल चबूतरा हो गया ये, लेकिन इसमें पहल आए हैं 12,000, है ना, जैसे ये अच्छा। देखिए पहलदार चबूतरा हो गया इस तरह से। हम्म। ये एक थाल के माफक हो गया, अपनी थाली के माफक, जैसे हाँ रंगमहल का जी। गोल चबूतरा हो गया, ऐसे ये, और इन दोनों के बीच में ये अपने नीचे बगीचे जो नीचे ही रह गए हैं, बगीचे वो नीचे ऊपर ही नहीं हो जा रहे, गए। हाँ बगीचे नीचे हाँ। ही रह गए इस तरह से। हाँ जी।
ठीक है। यानी दो दो चबूतरे उठे हैं कमल हाँ, दो एक भवन। चबूतरे। हाँ, हाँ चांदनी जी, पर ठीक है, इसी ठीक। माणिक महल की चबूतरे के ऊपर अपनी दहलान बनेगी और मध्य हाँ चबूतरे जी, पर अपना टापू महल बनेगा। चांदनी पे अपन चलेंगे ना जब, हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ वहां जी, पर। ठीक है। हाँ, हाँ जी, ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी बेटा पंकज। अंकुल अनम्यूट हो जाओ बेटा। प्रणाम जी आंटी जी। आंटी प्रणाम। जी, ये कंगन के माप के मानिक महल आपने बताए, तो कंगन तो गोल होता है, ये भी गोल ही आएंगे, इसमें चौरस बने नहीं हुए हैं नहीं, ना? कंगन के माफक मैंने चबूतरा बताया, माणिक महल तो आएंगे ही। जैसे अपना ये देखो, ये जो चबूतरा है ना, इस तरह से गोलाई में है, ऐसे चबूतरा गोलाई में है और ये इसकी चौड़ाई अपनी है यहाँ पर 400 कोस की, इस चबूतरे की चौड़ाई। तो ये जो 400 कोस की चौड़ाई आई है, इसमें हांस हांस में एक एक महल आया है। ये देखो, इसको इस नक्शे से देखो, ये है, एक सेकंड, ये मैं पूरा निशान लगाती हूँ। ये देखिए, ये चूड़ी की तरह घूम रहा है ना ये चबूतरा। हाँ जी। चबूतरा इस तरह से गोल आया, 400 कोस का तो चौड़ा, ऐसे चौड़ाई 400 कोस की चौड़ाई, और गोलाई में 12,000 हांसों में घूम गया। तो इनमें क्या शोभा रहती है, अपनी जो घेर कर हवेलियां आई थी, ये देखो अपन इस नक्शे से देखते हैं। ये देखो, हवेली के ठीक सामने यहाँ पर हवेली आई, एक हार यहाँ पे महलों की आएगी, माणिक महल। लाल माणिक के होते हैं, इसको माणिक महल बोलते हैं। हवेली के ठीक सामने माणिक महल, त्रिपोलियों के ठीक सामने अपने गुर्ज और त्रिपोली। ये देखो, है ना। हाँ तो ये जी। जो कंगन, एक पीले रंग का जो ये दिखा रखा है ना, इसको कह रही हूँ कंगन की माफक चबूतरा। 400 कोस का तो चौड़ा और घेर कर 12,000 हांस में, इनमें एक हार माणिक महलों की आई है, ऐसे। हाँ जी आंटी। हाँ जी, हाँ जी। अब अपना 11,980 पर एक मिलान हो गया। 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा ये जो अपना माणिक पहाड़ है, इसका एक मिलान हो गया। अब ऊपरा ऊपर अपन क्या शोभा देखेंगे, हवेलियां अपनी जगह पर आ रही हैं, माणिक महल अपनी जगह पे जा रहे हैं, और इन मध्य चबूतरे पर अब कमर भर ऊंचा चबूतरा आ रहा है। इसमें जल का स्तून अभी भी जा रहा है और घेर कर 12,000 बगीचे अभी भी आ रहे हैं। तो भूम दर भूम ये शोभा 20 भूम जाएगी। इन हवेलियों की भी 12,000 भूम पड़ेगी, माणिक महल की भी 12,000 भूम पड़ेगी, मध्य चबूतरे की भी 12,000 भूम। तो हम याद करें कि ये जो अपनी हवेलियां थी, ये तो अपने चबूतरे पर आते ही जैसे अपने मुख्य द्वार प्रारंभ किया, मतलब पार किया, तो अपने को ही हवेलियां मिल गई थी, है ना। हमने यहाँ भोंबर की सीढ़ियां चढ़ के इन चबूतरे पर आए, मुख्य द्वार पार करते ही अपने को हवेलियां मिल गई थी। लेकिन ये माणिक महल और मध्य चबूतरा, ये शोभा अपनी भोंबर ऊंचे चबूतरे पर शुरू हुई है ना। तो ये, इसकी चांदनी एक भूम नीचे रह जाएगी, माणिक महल की चांदनी एक भूम ऊपर जाएगी, और मध्य चबूतरे की भी चांदनी एक भूम ऊपर जाएगी। तो अब हम चलते हैं चांदनी के ऊपर। ये देखिए, अब हम चांदनी पर आते हैं। सबसे पहले जो अपना मध्य 12,000 हांस का, जिसपे 12,000 थंब आए थे, जो थंब 11,980 भूम तक गए थे, उनमें हिंडोले आए थे, उस जगह अपना भूमभर ऊंचा चबूतरा, चांदनी पर ये भूमभर ऊंचा चबूतरा है। इस चबूतरे पर अपना एक टापू महल हुआ, घेर कर 12,000 महल, और ये महल रंग महल के मंदिरों के माफक आपस में सटे हुए हैं। जैसे रंग महल के मंदिर अपने आपस में सटे हुए हैं, वैसे ही ये सटे हुए हैं। इन शोभा को अपन एक दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए हम, ये अपना ठीक मध्य में भोंबर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में मुख्य द्वार, चबूतरों की शोभा। ये देखो, चारों दिशा में लाल रंग में मुख्य द्वार, और घेर कर 12,000 महल आपस में सटे हुए। बाहर की तरफ एक झरोखा, दो दरवाजे, एक एक दरवाजा पाखे में और एक दरवाजा भीतर।
तो इस तरह से घेर कर 12,000 महल, एक थम की हार 2 गली, मध्य गली में बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे में कुंड, जल का स्तून, बगीचे, भोम दर भोम ये शोभा अपनी जाती है 20 भोम। घेर कर 12,000 मंदिर, एक थम की हार 2 गली, मध्य गली में बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरती हुई, इनमें जल का स्तून, कुंड और घेर कर बगीचे। तो ये शोभा अपनी भोम दर भोम 20 भोम जाएगी। अब जब हम चांदनी पर आते हैं, इन टापू महल की जब चांदनी पर आते हैं, तो ये जो अपना जल का स्तून चबूतरे से चला आ रहा है, ये 12,000 प्लस 20 भोम ऊपर जाके फूटता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जल का विशाल कुंड हो गया, कुंड को घेर कर बैठक हो गई, बैठक को घेर के 12,000 बगीचे आ गए, और बगीचों को घेर कर भी अपनी सुंदर बैठक हुई, और ये किनार पर अपना सुंदर कठेड़ा। इन शोभा को अपन खड़े दृश्यों से भी देखते हैं। ये देखिए 20 भोम की इसकी ऊंचाई, और 21वीं चांदनी पे अपने को ऐसी शोभा मिलेगी। इक्कीसवीं चांदनी पे जल का स्तून खुलेगा तो यहाँ पर कुंड की शोभा हुई, कुंड को घेर कर सुंदर रोस आएगी, फिर 12,000 बगीचे आएंगे, फिर ये गिलम पर बैठक आएगी और किनार पर कठेड़ा आएगा। तो ये अपनी हो गई टापू महल की शोभा। तो ये शोभा क्लियर है अपने को, फिर आगे बढ़े। हाँ जी अनीता जी। हाँ जी, कर सकते हैं अनम्यूट आप। हाँ जी दीदी, हाँ प्रणाम जी जी, दीदी। प्रणाम जी। दीदी मुझे ये पूछना था कि जो हमारा मानिक महल है और जो बीच के चबूतरे हैं वो एक दो ऊंचे हैं, जब वो 12,000 तक पहुंचेंगे और जो हवेलियां आई है वो 12,000 तक पहुंचेगी, तो जो मानिक महल की लास्ट भूम होगी वो हवेलियों से एक भूम ऊंची होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक भूम ऊंचा है। हाँ, तो उसके ऊपर अगर हम फिर से शोभा बदलेंगे तो वो दो भौम ऊंची नहीं चली जाएगी 12,000 से? मतलब जो मानिक महल अगर 12,000 शोभा, भौम गए हैं। शोभा कैसे बदल रही है? इसकी 12,000 भूम पड़ी, इसकी चांदनी बढ़ गई, इसकी 12,000 भूम पड़ी, इस चांदनी से एक भूम ऊंची ये चांदनी हो गई, और ये मध्य चबूतरे की भी एक भूम ऊंची चांदनी हो गई, मध्य चबूतरे की भी एक भूम ऊंची चांदनी हो गई, इसकी भी एक भूम ऊंची चांदनी हो गई अपनी। तभी ये दोनों शोभा अपने को अभी अपन देखी ना चांदनी पर शोभा, ये दोनों हाँ जी, शोभा एक भूम ऊंची। ये देखो चांदनी ये, में तो ये एक भौम ऊंची आई है क्योंकि नीचे से एक भौम ऊंचा है। लेकिन हाँ हम ये देख रहे हैं कि ऊपर चांदनी में ऑलरेडी एक भौम ऊंचे महल आ चुके हैं हमारे हाँ, मानिक तो ये महल, क्योंकि इसकी 12,000 भूम यहीं तक तो हुई ना, इस भूम पर ऊंचे चबूतरे तक। माणिक महलों की जो भूम पर ऊंची जो 12,000 भूम है वो यही हुई, जो ये भूम पर ऊंचा चबूतरा हुआ, और इसकी ये जो भूम पर ऊंचा चबूतरा हुआ इसकी 12,000 भूम ये हुई। नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जब 12,000 दोनों का भूम भूम दर भूम ऊंचे गए हैं, तो लास्ट में पहुंचते पहुंचते ये ऑलरेडी एक भूम ऊंचे मानिक महल आ चुके हैं। अब चूंकि हमने यहाँ दहलाने बनानी है तो उसके एक भूम और ऊंची नहीं हो जाएगी? या तो ये जो मानिक महल आ रहे हैं ये 11,999 तक आ रहे हैं, तभी वो टैली करेगा उधर देखो से इतनी नीचे काउंटिंग से। मुझे ध्यान नहीं, बस इतना सा बताते थे महाराज जी भी कि अपनी इसकी, ये देखो हवेलियों की 12,000 भूम पड़ी, हवेलियों की 12,000 भूम पड़ी, वो एक भूम नीचे रह गई। अब इन मानिक महलों की 12,000 जब भूम पड़ती है तो ये एक भूम ऊंचा हो गया, और मध्य चबूतरे की भी जब 12,000 भूम पड़ती है तो ये एक भूम ऊंचा हो जाता है। तो चांदनी पर ये शोभा ये कि ये जो मध्य जगह है ये भूम पर ऊंची नहीं उठी है, यहाँ पर एक गहरी जगह दे दी गई है। इन दोनों का भूम पर ऊंचे चबूतरे का मतलब ही यही है, क्योंकि इन्होंने 12,000 भूम लेनी थी।
तो अपन जब चांदनी पर खड़े हैं तो इस भूम पर ऊंचे चबूतरे के भीतर अपने को माणिक महल मिलेंगे, और इसके अंदर अपने को चबूतरा, चबूतरे पे अपने को एक चबूतरा मिल रहा है। कि वो और शोभा दूसरा ये भूम पर पूछना ऊंचे था, ये जो 20 भूम ऊंचे टापू महल गए हैं, तो इनके अंदर हर भूम में कुंड आएगा क्या? हाँ, मतलब हर भूम में कुंड नहीं, बगीचे की शोभा बताई है हर भूम में। हर भूम में बगीचे की शोभा बताई है महाराज जी ने। ये शोभा स्तून हर जाएगा। भूम में बताई है। हाँ, स्तून बगीचे हर भूम में बताए हैं। हाँ जी, ठीक हो है गया मैम। क्लियर? हाँ जी। हाँ बेटा पंकुल। आंटी जी सटे हुए मतलब जुड़े हुए आपस में। ये देखो, एक महल, ये दरवाजा पार किया, दूसरे मंदिर में आ गए। जैसे रंगमहल के मंदिर ऐसे ही है ना, कि बीच की दीवार पार करी सांझी और हम दूसरे मंदिर में आ गए, तो ऐसे ही आपस में जुड़े हुए हैं। आंटी जी, और जो मानिक पहाड़ की जो चांदनी है, उसके बीच में तो भूमभर ऊंचा चबूतरा है, बाकी उसको घेर कर जल राशि आएगी ना, जैसे हौज कौसर में आई थी घेर के। ये देखो, ये अपन ने ये सिर्फ टापू महल किया है। फिर हम इस बगीचे की जगह छोड़कर ये माणिक महल की चांदनी की शोभा देखेंगे। और ये शोभा भी भूमभर ऊंची है, ये शोभा भी चांदनी से भूमभर ऊंची है। तो ये शोभा अपनी भूमभर गहरी रह गई, इसमें जल की शोभा आ गई। कि जब हम चांदनी पर आए ना, ये देखो, इसको मैं यहां से दिखाती हूँ। जब हम चांदनी पर आए तो ये तो अपना समझो हो गया टापू महल, भूमभर ऊंचा। और इसको घेर कर ये अपना हो गया माणिक पहाड़ का जो भूमभर ऊंचा चबूतरा था, जिसपे दहलान बनी। अब इन दोनों चबूतरों के बीच में ये जो बीच वाली जगह है ना, ये वाली जगह, ये जो जगह है, इस जगह जल भर गया। जो तले अपने बगीचे थे ना, इस जगह, उस जगह जल की शोभा हो गई। मध्य जो 12,000 हांस में, जिसमें अपने 11,980 भूम हिंडोले आए थे, उस जगह टापू महल हो गया। घेर कर जो कंगन के माफिक चबूतरे पर माणिक महल आए थे, उसके ऊपर दहलान की शोभा आएगी। वो भी देखते हैं दहलान। और आंटी ये भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आएगी ना? हाँ, ये दोनों चीजें भूमभर ऊंची है, तभी यहाँ पर भूमभर गहरा पानी भरा जाएगा ना। ये हाँ अपना जी। भूमभर ऊंचा हुआ, ये भूमभर ऊंचा हुआ, तो ये अपनी दोनों तरफ से भूमभर की ऊंची दीवार हो गई। और इस जगह अपना जल है हाँ जी। हाँ जी। ना। ठीक है बेटा। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। नाम जी। ये टापू महल की चांदनी में जो नीचे से स्टार्ट हुआ है, जहाँ मंदिरों की हार है हम्म। और फिर थंबों की हार है, फिर ये बगीचे हैं, और मतलब इसमें फिर कुंड है। कुंड के बाद बगीचे दो हैं इसके, मतलब सॉरी, बैठके बैठ के नीचे। दो नहीं है, बगीचे दो हार है ना, एक तो भीतरी गली में और एक चबूतरे के ऊपर। भी एक गोल हवेली होगी ना, चौरस, घेर कर ये मंदिर। टापू महल है, टापू महल की चांदनी है ना। ये हाँ टापू महल है, चांदनी नहीं है, ये टापू हाँ, महल है। टापू महल है, ठीक है। इसमें हाँ, बैठके दो जगह आई है ना। दो कहाँ आई है, ये घेर कर मंदिर, हाँ। ये अपनी घेर कर रोंस हो गई, अच्छा। है ना। फिर ये हम्म। एक थम की हार दो गली, भीतरी गली में बगीचे आ गए। और हम्म। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे में स्तून, स्तून को घेर कर बगीचे, और बगीचों को घेर कर बैठक। वो पता नहीं, दूसरे खड़े दृश्य में शायद दो बैठके लग रही थी मुझे। हाँ, इसमें तो एक ही है, तो मतलब बगीचे के अंदर चबूतरे पर जो बगीचे और बगीचे को घेर कर बैठक। एक मिनट, खड़े दृश्य में मुझे लगा दो हैं शायद, एक ही तो है। क्योंकि ऊपर ऊपर चांदनी पे तो एक ठीक है। बैठक तो ये कुंड को घेर कर आएगी से ही, रोस उस पे भी हो गई, बगीचों में भी बैठक हो गई, और ये भी बैठक हो गई। नहीं, ये जैसे ये चांदनी पे है, ये तो ठीक है दृश्य। हम्म। अभी एक दृश्य दिखा है मुझे और पहले, जिसमें मतलब कुंड के आसपास भी बैठक है वो पता नहीं दूसरा खड़ा दृश्य होगा जो अंदर है, तो ऊपर चांदनी का है ना। हम्म। टापू महल जहाँ से शुरू होता है अंदर। ये देखो, एक ही तो है इसमें भी, ये दो ही दिखाया मैंने अभी।
नहीं पता नहीं, मुझे 2 बैठकें दिखी, पता नहीं और दिखी तो है कहीं पर, नहीं, मैंने अभी तो ये 2 ही दिखाए हैं टापू महल के, एक ये वाला और एक वो परमधाम क्योंकि सीढ़ी वाला। अक्सर कुंड को घेर कर बगीचे आते हैं और फिर बैठक आती है, और फिर वो तो ठीक है। बैठक सुनो, इसको घेर कर भी आएगी पहले। ये जो अपना कुंड है, कुंड को घेर कर जो रोस आती है, उस रोस में भी तो बैठकें होती है। नहीं यार, वो मतलब ये एक अलग से नजर आई है मुझे, पता नहीं, ये इतनी बड़ी बैठक नहीं लगती, शायद होगी। बैठक तो तीसरे हिस्से में ज्यादा बड़ी अक्सर आती है मेरे ख्याल से। चलो ठीक है। मुझे और दूसरी वो बात जो है ना, जो अनीता दीदी कह रहे थे, वो बात भी कहीं है, कई बार आती थी दिमाग में, कि पूरा का पूरा हमारा मानिक पहाड़ स्टार्टिंग में एक भौम ऊंचा उठा, तो उस हिसाब से तो पहले तो सारी शोभाएं ही एक भौम ऊंची हैं, और उसमें फिर मानिक महल वाली जो एक भौम उठी, एक भौम और हो गई। अब अगर हम उस, जैसे अभी आपने कहा ना कि जो, और अंदर जो चबूतरा भी एक भौम उठा, अगर हम उस चबूतरे समेत उसको 12,000 मानते हैं तो हिसाब बराबर हो जाता है कि भाई वही वाला चबूतरे एक समेत 12,000। ही, चबूतरे समेत ही 12,000 भूम बताया जाता है। हाँ तो फिर ठीक है, चबूतरे क्योंकि वही समेत ही, चबूतरा बाहर आ गया ऊपर, चबूतरे समेत ही 12,000 भूम बताया जाता है। फिर सही हिसाब बैठता है। हम्म। हाँ जी सिंह साहब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये अंदर वाले शोभा एक बार और बता देंगे क्या? मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा था। ये वाली, हाँ, अंदर जो 500 से पहले जो बताई आपने। हाँ, ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें और ये सब शोभा, नहीं, या हवेली ठीक अपने मध्य अंदर। वाली, ये मध्य वाली हाँ हाँ हाँ। है ना, मध्य वाली। देखो, अपनी जब 12,000 हवेलियां संपूर्ण हुई, 12,000 हवेलियों की हारे जब संपूर्ण हुई, तो पहले अपने को सबसे पहले 3 सीढ़ी उतरकर एक आने जाने वाली रोस पे आना है। फिर 3 सीढ़ी उतरकर ये बगीचे की रोस है, 200 कोस में घेर कर बगीचे आए हैं। फिर बगीचा की रोस, फिर जो अगली रोस आई है, इन रोस पे अपन शोभा देखेंगे। इस शोभा को अपन देखें कि जो अपना मध्य त्रिपोली आ रहा है, ये जो त्रिपोलिया, एक कुंड से दूसरे कुंड के बीच में जो अपनी अंडरग्राउंड नहर आ रही है, उसके ठीक सामने ये देखिए अपनी नहर आ गई बगीचों के मध्य, और उसी सीध में अपना जो भोंबर ऊंचा चबूतरा माणिक महल का है, उसको घेर कर कुंड आए हैं, वहां तक गई है। ये देखो, ठीक उसी सीध में अपने ये कुंड आए, और जो भोंबर की सीढ़ियां चढ़ी है ना, ये जैसे हवेली के मुख्य द्वार है, हवेली के मुख्य द्वारों के ठीक सामने अपनी भोंबर की सीढ़ियां चढ़ी है। तो अब हम इस शोभा को इस वाले नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये जो भीती रोस पे है, अपने मध्य त्रिपोली के ठीक सामने तो 33 कोस की ये कुंड हो गए, और अपने हवेलियों के दरवाजे के ठीक सामने भोंबर की सीढ़ियां चढ़ गई। अब भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर हम 400 कोस के तो चौड़े और गिरदवाई घेर कर 12,000 हांसों में इस तरह से पूरा फिरावा घूमा है ना। ये जैसे पूरी नहर जैसे गुलाई में घूम जाती है, ऐसे ये पूरा 400 कोस का चबूतरा घूमा है। दाएं बाएं की रोस की जगह छोड़कर यहाँ पर एक हार माणिक महलों की आ गई। हवेलियों के ठीक सामने माणिक महल, त्रिपोलियों के ठीक सामने ये गुर्ज आ गए गोल। अब इन माणिक महलों की शोभा देखते हैं। एक झरोखा इन बगीचों की तरफ और 2 दरवाजे, एक झरोखा भीतरी और 2 दरवाजे की शोभा, और एक एक दरवाजा त्रिपोलिये में खुलता हुआ। अभी हमने शोभा देखी थी बाहर, जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे वो अपनी चल रही है, और यहाँ पर ये बगीचा अपना तले ही रह गया। फिर इस चबूतरे पर माणिक महल चल रहे हैं, भोम दर भोम 11,980 भोम तक। इनका मिलान कहीं भी नहीं हो रहा, बस ये गुलाई में चल रहे हैं। हम यहाँ से देखेंगे तो भी 11,980 भूमि, भोम दर भोम छज्जे बालकनी कठेड़े, इधर से भी देखेंगे तो अपने को भोम दर भोम छज्जे बालकनी कठेड़े नजर आएंगे। अब भीतर फिर अपने एक बगीचे की हार आ गई, और ठीक मध्य ये अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा। इनकी किनार पर अपने 12,000 थंब आए हैं, अति विशाल थंब है, और ये थंब अपने जाएंगे 11,980 भूम। 11,980 भूम पे इन मध्य चबूतरे पर एक छत हो गई। सबसे पहले ये चबूतरा अपना कवर हो गया। तो ये जो हिंडोले हैं, 11,980 भूम ऊपर जो मेहराब बनती है, वहां से ये महाबिलन हिंडोले आते हैं। ठीक मध्य जल का स्तून, ताल की एक कुंड की शोभा, घेर कर 12,000 बगीचे, और बगीचों को घेर कर सुंदर बैठ के।
अभी तक अपनी शोभा 11,980 भौम तक, ये चबूतरा 11,980 भौम तक सीधा चला गया, तो हम सीधे चले जा रहे हैं 11,980 भौम में। मतलब इस चबूतरे की एक ही भौम अपन कहें 11,980 भौम की है। इस चबूतरे की एक ही भौम में 11,980 भौमें समा गई। और अपने ये माणिक महल भी 11,980 भौम गए, लेकिन जो हवेलियां हैं वो 11,981 भौम हो गई। अब इन तीनों का मिलान हो गया। इस शोभा को अपन इधर से देखते हैं। इस मध्य चबूतरे ने, पहले मध्य चबूतरे पर छत पड़ी, इस मध्य चबूतरे पर पहले छत पड़ी। इस छत ने माणिक महल से मिलान कर लिया, माणिक महल ने इन हवेलियों से मिलान कर लिया। अब अपने ऊपर, जैसे अपन ने जब शोभा देखी थी बिल्कुल तले की भूमिका में, कि हम हवेलियों से माणिक महल में भी जा सकते हैं, माणिक महल से मध्य चबूतरे में भी जा सकते हैं, तो ऐसे ही अब अपने पास आने जाने का एक रास्ता हो गया। हवेलियां पार करेंगे, यहाँ पर अपना एक पुल की शोभा हो गई, बगीचों के ऊपर एक खुली दहलान हो गई, दहलान पार करेंगे, फिर माणिक महल पार करेंगे, फिर एक दहलान बड़ा सा बरांडा पार करेंगे, और यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा। अभी तक भूम भर आ रहा था ना, अब भूम दर भूम कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा, जल का स्तून जा रहा है, बगीचे जाएंगे, किनार पर थम और उनमें हिंडोले। भूम दर भूम ये शोभा अपनी 12,000 भूम तक जा रही है। तो इन हवेलियों की भी 12,000 भूम पड़ेगी। तो ये भूम नेचुरल है, एक भूम नीचे से शुरू हुई है शोभा, तो ये एक भूम नीचे रुक जाएगी। ये जो अपने माणिक महल है ये एक भूम ऊंचे जाएंगे, और ये मध्य चबूतरा भी एक भूम ऊपर जाएगा। तो चांदनी पर इस मध्य चबूतरे पर तो अपने टापू महल की शोभा हो गई। ये जो दहलान माणिक पहाड़ की जो शोभा, ये यहाँ पर दहलान, और इन दोनों के बीच में ये जो बगीचे हैं इनकी छत के ऊपर ताल की शोभा हो गई चांदनी पर, है ना। हाँ जी, ठीक। हाँ जी, ये शोभा भी हमने देखी। हाँ हाँ बेटा पंकज। आंटी जी दूसरे वाला लगाना जो चांदनी का है, बट वो ड्रॉ है। चांदनी का ड्रॉ नक्शा, अच्छा ठीक है बेटा। हाँ ये देखो। हाँ जी आंटी, ये जो भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर इसके ऊपर फिर सीढ़ियां चढ़कर ये जो आया है, ये क्या है? ये अभी बताती हूँ बेटा, अभी ये बताया ही नहीं मैंने। अभी सिर्फ मैंने इस भूमभर ऊंचे चबूतरे पर टापू महल बताया कि जो मध्य अपना 12,000, जिसपे 11,980 भूम के हिंडोले आए थे ना, उसकी छत के ऊपर अपना ये भूमभर ऊंचा चबूतरा हुआ। किनार पर परिक्रमा रोज छूट गई, घेर कर अपने 12,000 महल आ गए। चारों दिशाओं में मुख्य द्वार, चबूतरों की शोभा। प्रत्येक महल में अपने बाहर की तरफ एक एक जरोखा रंग महल के माफक और दो दो दरवाजे आ गए, और ये महल आपस में जुड़े हुए हैं। फिर एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य में जो भीतरी गली होती है ना उसमें बगीचा, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसमें कुंड जा रहा है, मतलब जल का स्तून जा रहा है, स्तून को घेर के बगीचे और बैठक। भूम दर भूम 20 भूम तक ये शोभा हुई। और चांदनी पर हमने शोभा देखी थी कि चांदनी पर अपने को ये शोभा मिलेगी। यहाँ पर अपना कुंड खुल गया, जो जल का स्तून था वो खुल गया, तो यहाँ पे एक जल का पूर हुआ। इस कुंड को घेर कर भी अपनी एक बैठक आएगी, जैसे 400 कोस की रोस आएगी तो उस रोस पे भी सुंदर बैठकें होंगी। फिर ये 12,000 बगीचे हैं, इस पे भी बैठक है। फिर ये अपनी गिलम वाली बैठक है और किनार पर कठेरा। तो ये शोभा हमने देखी। अब वो शोभा देखते हैं बेटा जो आप पूछ रहे हो। अब ये जो भूमभर ऊंचा चबूतरा है, ये तो सीढ़ियां उतर रही हैं जल चबूतरे पर, ये वाली कमर भर नीचे गहरा जो जल चबूतरा होता है ना, ये देखो ये जल चबूतरा है, ये जो लाइन आ रही है ये जल चबूतरा है। तो यहाँ से 3 सीढ़ी जल चबूतरे पर उतरी है पहले तो, है ना। और चारों दिशाओं से जल की जमीन तक सीढ़ियां गई है। ये जो बड़ी सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही है ना, जैसे अपन ने वहां देखा था होश कोसर ताल में, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, फिर चारों दिशाओं से जल की जमीन तक जाती सीढ़ियां। अब इसमें एक शोभा और देखो, ये देखो, ये एक अपने पाइप लग रहे हैं ना, ये गोल गोल, हाँ जी। पिठोर में जाली द्वार कहते हैं इसको, पिठोर में जाली द्वार कहते हैं। अब शोभा क्या रहेगी, अपना जो आकाशी में जल का स्तून फूटा तो वहां पे जल का पूर हुआ,
तो वो जल का पूर भूम दर भूम 20 भूमों से जल होता हुआ इन जाली द्वारों से इसके अंदर आएगा। ये जो भोंबर ऊंचा चबूतरा अपना ये दहलान का और ये टापू महल का, इसके बीच में जो भोंबर गहरी जगह है उसमें जल आएगा, है ना। ये देखो, मतलब एक शोभा चलती है, कंटिन्यूस चलती है। जैसे यहाँ भी आप कई बार जाते होंगे किसी होटल वगैरह में, तो एक झरना सा बना होता है, वही पानी वापस 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 उसी में आ रहा होता है ना। पानी की जी। कमी नहीं आती ना, वही वही पानी घूमता रहता है। तो यहाँ पे जब जल का स्तून खुलेगा, भूम दर भूम 21 भूमों में होता हुआ वो जल इन जाली द्वारों से इस ताल में आ जाएगा। अब ताल से मैं अभी दहलान की शोभा भी बताती हूँ। इन दहलान के तले भी ये जाली द्वार है, इन जाली द्वारों से होता हुआ इस कुंड में वो जल जाएगा, वो शोभा भी देखते हैं। अभी हम सिर्फ इस शोभा को देख रहे हैं। जो मध्य टापू महल है, इसकी जो सीढ़ियां आप पूछ रहे हो, ये जल चबूतरे तक गई हैं। चारों दिशाओं की सीढ़ियां जल की जमीन तक गई हैं, और ये जाली द्वार है जिनसे जल इन ताल में आता है। तो ये जाली द्वार भी अपने 12,000 आए हैं। तो ये तो टापू महल की शोभा हो गई। अब घेर कर जो ये 1 हाथ का चौड़ा और 12,000 हाथ का भोंबर ऊंचा चबूतरा हुआ, जिसमें हमने तले मानिक महल देखे थे, उसकी चांदनी पर दहलान की शोभा होती है। ये देखो, मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। दाएं बाएं तो देखो, एक सुंदर रौंसे छोड़ दी। फिर ये पहली थंब की हार, दूसरी थंब की हार, तीसरी और चौथी, 4 थंबों की हार आई। इनमें 3 गलियां बन गई घेर कर। अब इनके ऊपर एक छत आ गई। ये वाली गली नीचे रह गई, ये गली भी नीचे रह गई, मध्य गली अपनी एक भूम और ऊंची उठती है। तो ये दहलान की शोभा। तो अब ये शोभा मैं खड़े दृश्यों से दिखाती हूँ। ये देखो, ये रोज की जगह 4 थंबों की हारे, 3 गलियां, दाएं बाएं की गली नीचे रह गई और मध्य की गली, फिर उसके ऊपर 2 थंब उठे और उन पर छत। तो ऐसे 2 भूम की दहलान। और इस शोभा को यहाँ से देखिए, ये देखो, ये भोंबर ऊंचा चबूतरा, दाएं बाएं की रोज छोड़कर इस पे 4 थंब। अब ये देखो, इसमें ये गोल्डन दिखा रखी है, भीतरी भी गोल्डन दिखा रखी है। जो मध्य गली है लाल रंग में दिखा रखी है, इस पर वापस 2 थंब उठे और इनके ऊपर छत हो गई। ऐसे 2 भूम की दहलान आती है। पिक्चर्स भी देखती हूँ दहलान की मिल जाए तो। ये देखो, इसमें अपने को 4 थंब नजर आ रहे हैं, ये देखिए। ये तले अपने को 4 थंब नजर आ रहा है, पहला थंब, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनमें 3 मेहराबें बनी, 3 गलियां हुई। मध्य गली ऑरेंज रंग में, दाएं बाएं मैरून कलर में। तो मैरून कलर की गलियां तो नीचे रह गई, उनके ऊपर रोसे आ गई। और मध्य गली के ऊपर फिर थंब उठे और उनके ऊपर छत। ऐसे 2 भूम की दहलान आई है। अब जो शोभा हमने अगली देखनी है वो ये है, वो शोभा अपनी ये वाली है। अभी हमने शोभा देखी ना कि जलस्तून फूटा, भूम दर भूम तले की भूमिका में आया और 12,000 जाली द्वारों से जल इस ताल में आया। अब इस ताल से जल अंडरग्राउंड, ये जो अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा है, इससे अंडरग्राउंड बाहर निकलेगा। और यहाँ से देखो, भोंबर ऊंचे चबूतरे से इस चबूतरे को घेर कर अपने कुंड आए हैं, उन कुंडों में ये जल की धाराएं गिरेगी। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखो, यहाँ तक जल आया, फिर अपने को इन दहलान में 12,000 जाली द्वार मिलेंगे। उन जाली द्वारों से जल बाहर की ओर चलेगा अंडरग्राउंड। फिर ये देखो, ये जो भोंबर ऊंचा चबूतरा है, इसको घेर कर जो अपने तले कुंड आए थे ना, ठीक उन्हीं की छत के ऊपर 12,000 कुंड मिलेंगे। उन कुंडों में ये झरनों के रूप में जल आएगा। ये देखो, इस तरह से। अब ये शोभा अपन महाराज जी के नक्शे से देखें।
इस नक्शे से देखें अपन, ये देखो ये जाली द्वार अपने टापू महल में और ये जाली द्वार अपने दहलान में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ऐसे अंडरग्राउंड पानी यहाँ आता है और यहाँ भूमभर ऊंचे चबूतरे से झरनों की तरह इन चबच्चों में, इन कुंडों में पानी गिरता है। तो इस तरह से ये शोभा अपनी हुई चांदनी के मध्य की। यहाँ तक सुंदर सा जी शोभा क्लियर हुई। मैं इसकी एक पिक्चर भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये शोभा, ऐसे देखो ये भोंबर ऊंचे चबूतरे से झरनों की तरह ये जल गिरता हुआ। हाँ जी अनीता जी। दीदी वो दूसरा नक्शा लगाना प्लीज, कौन सा? महाराजी वाला नक्शा। हाँ, मुझे ये पूछना था, जो ये टापू महल के जो मंदिर आए हैं उसके बाहर जो रोज घूम रही है, उसके बाहर ये स्क्वायर स्क्वायर क्या है? ये नहीं नहीं, उसके आगे, इसके आगे देखो आप। ये 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 नहीं दीदी, और ये ये रोज के ऊपर। ये वाले कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी, ये वाला। ये जरोखी है ना? अच्छा, रंग महल की तरह ही, बस जाली द्वार नीलो, 2 दरवाजे जरोखा, 2 दरवाजे और ये जरोखा। ओके ठीक है दीदी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा क्लियर हुई? पंकुल आगे चले, यहाँ तक शोभा क्लियर है बेटा? या रिवाइज करनी है? हाँ जी कुसुम जी। प्रणाम दीदी, ये जाली द्वार समझ नहीं आया। जाली द्वार मतलब अंडरग्राउंड पानी की पाइपें। अच्छा, अब पानी यहाँ से बाहर निकलना है, ओपन नहीं निकलेगा, अंडरग्राउंड निकलेगा। जाली द्वार मतलब एक बड़े बड़े पाइपों का जाल। ये किस जगह पर आएगा दीदी? ये बिल्कुल अपने जहाँ पे अपने हाथ के मध्य जहाँ से नहरें आती हैं, आगे जहाँ नहरें चलेंगी वहीं पर। ये ठीक। देखो ये बिल्कुल ऐसे ध्यान है। तले अपन ने शोभा देखी थी यहाँ पर कुंड, ये देखो। हाँ जी हाँ जी। ये कुंड देखे थे ना अपन ने, ये माणिक महल हाँ के जी चबूतरे के साथ लगते, हाँ ठीक जी उसी की हाँ जी। छत के ऊपर कुंड आए हैं, ठीक। बिल्कुल इसी के सिर के ऊपर कुंड आए हैं। ये जो कुंड आया है ना, ठीक उसी की छत के ऊपर आया है। एक दीदी जो बीच में ये टापू महल आया है, ये उसी भोंबर चबूतरे के ऊपर ही है ना, जो नीचे चबूतरा था भोंबर? हाँ उसी और चबूतरे दोबारा के तो ऊपर। भोंबर नहीं उठा ना? नहीं नहीं, उसी भोंबर ऊंचे चबूतरे पर। ठीक। हाँ जी, अब आगे शोभा देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, फिर वापस रिवाइज कर लेंगे कल। ये देखो अपन ने ये टापू महल की शोभा देखी, जल की शोभा देखी, घेर कर ये दहलान की शोभा देखी, है ना। दहलान से भोंबट से ऊपर से जल गिरता हुआ। अब यहाँ जहाँ जल गिरता है वहां से नहरें निकल रही है, उन कुंडों से नहरें निकल रही है। इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं, एक नक्शा और है, ये देखो। हाँ जी, ये देखो इन 33 कोस के कुंडों में ये जल गिरा। अब यहाँ से नहरें निकली। स्टार्टिंग में नहर 33 कोस की है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब चांदी की किनार पर पहुंचेगी ना, तब 100 कोस की हो जाएगी। जैसे हमने देखा था त्रिपोली अपना पहले 100 कोस का था, भीतर जाते जाते 33 कोस का रह गया था। तो यहाँ पर 11 कोस में नहर, 11 कोस में अपनी पाले, मध्य फुलवाड़ी, दाएं बाएं रोस। तो ये जो अपने त्रिपोली थे ना नीचे, जो त्रिपोली आए थे, 2 थंबों की हार 3 गली, मध्य गली के ऊपर तो नहर आ गई, दाएं बाएं गली के ऊपर पाले आ गई। तो जैसे वहां पर 12,000 अपनी खड़ी गलियां थी और 12,000 आड़ी गलियां थी, उन्हीं के ऊपर नहरों का जाल आ गया। ये देखो 12,000 नहरें यूं आड़ी और 12,000 नहरें यूं गोलाई में। तो नहर जैसे जैसे बाहर तक जाती है,
तो ये अब यहाँ पर 33 कोस में नहर हो जाएगी और पाले भी अपनी 33 कोस में हो जाएंगी। और आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटती हैं वहां पर कुंडों की शोभा, ये देखिए कुंडों की शोभा। तो ये शोभा अपन दूसरी जगह से देखते हैं। ये देखो, ये अपने 12,000 कुंड, इनसे 12,000 नहरें निकली। ये 12,000 नहरें जाके गुर्जन के कुंडन में समाती हुई, ये गुर्जों के कुंड, जो 12,000 कुंड थे ना उनकी चांदी पर कुंड हो गए ऐसे। और 12,000 ही अपनी गोलाई में नहरें हो गई। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही हैं वहां पर अपने कुंडों की शोभा हुई है। ये देखो, अभी तले हमने कुंड देखे थे ना 12,000 की, 12,000 कुंड भोम दर भोम, जिसके चारों कोनों पर थंब उठते हैं, मेहराबे और उनमें हिंडोले। ये देखो हिंडोलों की शोभा भी है और ये छत भी आ रही है, छत आ रही है ना। और इन छत ने पास वाले दाएं बाएं जितने भी कुंड आए हैं उनसे मिलान किया। ये देखो मिलान होता हुआ, और इनका मिलान अपना इस दहलान से भी हुआ है। और यहाँ पर जो वृक्ष आए हैं वो भी भोंबर ऊंचे हैं, उन्होंने भी मिलान इस छत से कर दिया है। तो इन वृक्षों की छत, इन नहरों की, कुंडों की छत और अपनी ये जो दहलान की जो पहली भूम है, ये बराबर सब एक लेवल पे है। हम दौड़ते हुए कहीं भी जा सकते हैं। एक बार ये शोभा वापिस बताती हूँ। ये अपने 12,000 कुंड, इनसे 12,000 नहरें निकली। नहर होएगी दाएं बाएं पाले होएंगी, 12,000 ही अपनी गोलाई में निकली। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटी वहां पर कुंड हो गए 12,000 की, 12,000 हारे। जैसे हमने तले देखे थे ठीक उसकी छत के ऊपर ही 12,000 कुंडों की 12,000 हारे आ गई। एक कुंड की शोभा हम देखें तो ऐसी हमने भूम दर भूम देखी, चारों कोनों पर थंब, चारों दिशाओं में मेहराबे, उनमें हिंडोले और जल के ऊपर झूलने के आनंद। इन चारों पाइपों से, ये जो थंब आए हैं ना पाइप रूप से आए हैं, फील पाए करके बोलते हैं, इनसे जल ऊपर उठता है और इन छत में आके चादरन के द्वारा जल गिरता है। तो ये शोभा रहती है। तो अब इस कुंड के ऊपर छत हुई, इस कुंड पे भी, इस कुंड पर भी, इस कुंड पर भी इन्होंने मेहराबे बनाकर आपस में भी मिलान कर लिया और इन मेहराबों में भी हिंडोले हैं। और मध्य में यहाँ पर ये जो बगीचे हैं ये भोंबर ऊंचे हैं, इनका मिलान भी इन छतों से हो गया। और ये जो मिलान है ये देखो दहलान से भी होता हुआ। तो अपन इस दहलान पे भोंबर चढ़ के इस दहलान पे हैं, तो इस छत पे हम जहां मर्जी घूम सकते हैं। इन नहरों की छतों पर, बगीचों की छतों पर एकल छत हो गई है। यहाँ शायद एक जगह मिलान दिखा भी रखा है, ये देखो ये रहा मिलान, ये वृक्षों का और ये इसका मिलान पूरा दिखा रखा है ना। और ये देखो कैसे नहरें जाके गुर्जन के कुंडों में समाती हुई। तो ये शोभा अपनी हुई चांदनी की। मैं कुछ नक्शे और दिखाती हूँ नजदीक से। ये देखो कुंड के ऊपर कैसे चार थंब, मेहराबे और कुंड ने कैसे आपस में मिलान किया है। ये देखो ये नजदीक से शोभा, कुंड से कुंड का जब मिलान हो रहा है वहां भी मेहराबे, उनमें भी हिंडोले। ये देखो, और ये देखो पूरा मिलान होता हुआ। ये बगीचों ने भी इन कुंडों की छतों से मिलान कर लिया है। ये देखो मिलान हो रहा है ना पूरा इस तरह से। ये शोभा अपनी रहती है। और एक शोभा और है जो उसकी अभी तक अभी बात नहीं हुई अपनी, वो शोभा इसमें देखते हैं। ये देखो अपने जो बड़े दरवाजे थे ना उन पे इस तरह से गुम्मट आएंगे बड़े, और छोटे दरवाजों पे इस तरह से। और जो अपने त्रिपोलिये थे, जो अपने गुर्ज थे, उन गुर्जों के ऊपर कुंड बन जाएंगे। ये कुंड बन गया गुर्जों के ऊपर, ये देखो ये कुंड बन गया है ना। और ये जो अपने चौखटे गुर्ज आए थे, दरवाजे आए थे, उनके ऊपर ऐसे गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा हो जाएगी। तो ये अपनी हुई माणिक पहाड़ की चांदनी की शोभा। हाँ जी अनीता जी। छोटे गुर्ज पे क्या बताया दीदी आपने? उसी पे छोटे गुम्मट आएंगे। अच्छा, ये देखो ना, ये देखो मैं इसको दूसरे नक्शे से भी दिखाती हूँ। ये देखो ये तो बड़ा हो गया चारों दिशाओं का, और ये छोटे हो गए। देखो, और ये गुर्जों के कुंड,
है ना। ये देखो ये गुर्जों की कुंड जिनमें नहरें जाके समाती हुई, इस तरह से ये शोभा रहेगी। अनिता जी कुछ कह रहे हो? हाँ जी दीदी ये पूछ रही थी, जो नीचे गोल हवेली है, चौरस हवेली है, ऊपर सब कुछ चौरस ही है सब ना, बराबर सारे है, सब बगीचे? बराबर, हाँ सब चौरस है। वो तले भी चौरस था ना, त्रिपोलिया सीधा ही चल रहा था। नहीं बगीचे, हाँ लेकिन त्रिपोलिया तो सीधा ही चल बगीचे। रहा था ना, तो ऊपर हाँ जी वही त्रिपोली उसके ऊपर आए आड़े खड़े, उसके बीच में बगीचे आ गए। हाँ जी हाँ, आड़े ऊपर खड़े तो चौरस, बगीचे भी चौरस ही होंगे। हाँ जी चौरस ठीक है आ गए, दीदी। हाँ। हाँ जी बेटा पंकुल, आपको क्लियर हुआ? पंकुल पहली बार कर रही है। पंकुल हाँ जी आंटी जी, हो गया क्लियर। है ना, कल वापस से रिवाइज करते हैं इसको अच्छे से, फिर तले चलेंगे। कल एक बार शोभा वापस से पूरी रिवाइज करवा दूंगी, उसके बाद तले उतरते हैं। नरेश जी क्लियर है आपको? वैसे ये नक्शे आने के बाद बताना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा, नहीं तो पहले कुंड से कुंड का मिलान बताना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब ये नक्शों ने बिल्कुल मिलान कर दिया, कैसे एकदम से क्लियर दिख रहा है। आंटी जी, हाँ बेटा, नीचे की शोभा तो हो नहीं गई थी। नीचे नहीं अभी बेटा, इसको घेर कर बहुत प्यारी शोभा हाँ, भी और इससे है, घेर कर बाहर बहुत बड़ी शोभा है। बहुत प्यारी शोभा है अभी। और अभी हमने देखा है जो अपना 16 लाख कोस का लंबा चौड़ी जगह थी, उसकी चांदनी देखी है, और अपन ने जगह देखी थी 2,36,36,00,000 कोस की। तो 16 लाख माइनस कर दो, जो बाकी जगह है ना, उस जगह की शोभा देखनी है अपन ने। अभी अभी अपन ने सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखा है 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा। हाँ जी सिंह साहब। हाँ जी, जो आपने कुंड बताए हैं नहरों के एंड में, वो किस हाँ जगह पे हाँ, आए हैं नीचे से? ये जो कुंड अपने नीचे देखे थे ना कि आड़ी खड़ी नहरें जा करती है, वहां कुंड आ रहे थे तले। हाँ हाँ हाँ। हाँ उसी की अच्छा छत पे उसके कुंड ऊपर है। आए, उसी छत पे। ये मैं एक बार नीचे का नक्शा निकालती हूँ, इस नक्शे के हिसाब से बताती हूँ एक बार सारी शोभा। ये देखो, सबसे पहले हम ये देखिए, ये जो भोंबर का ऊंचा चबूतरा गोल है जिसपे 11,980 भोम के थंब आए थे, इस पे तो अपना हुआ टापू महल। इन बगीचों की हार की छत के ऊपर हुआ ताल। ये जो माणिक महल का चबूतरा है, इस पे हुई दहलान अपनी। और ये देखो, ये जो अपने त्रिपोली आए हैं, इसकी मध्य गली के ऊपर नहर और दाएं बाएं गली के ऊपर पार। ये जो आड़ी खड़ी नहरें कट रही हैं और ये जो कुंड आ रहे हैं अपने, ये वाले, ये जो कुंड आ रहे हैं, इन्हीं कुंडों की छत के ऊपर, चांदनी के ऊपर कुंड आए हैं। ये कुंड की शोभा तले से ही ऐसी चल रही है, 4 थंब मेहराबे और हिंडोले। हाँ जी, ठीक ठीक। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, है क्वेश्चन कोई और? कल वापस से रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं, शोभा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये दीदी ये क्या लिखा हुआ मानिक पहाड़, एक मिनट वही नक्शा दिखाया। हाँ निकालते हैं। हाँ, माणिक पहाड़ मानिक 5 हांस का 5 हाथ, निशान। मतलब ये 5 जो हाथ। ये हाँ, मतलब ये देखो 5 हांस हो गए ना, 5 हवेलियां दिखाई हैं। अच्छा अच्छा, भाई पूरी गोलाई ठीक। में घेरकर 12,000 हवेली आई हैं, तो 5 हांस को नजदीक से दिखा दिया ना, जैसे अपन एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं वैसे, हम्म। छोटा सा ऐसे उस शोभा को। मेरा पता क्या दिल में चल रहा था, ये जो थंब आया ना घेर कर, अपनी ये हवेली हुई, इस हवेली के बाहर अपनी काफी जगह खुली रह गई, है ना। ये थंब की हार जा ही रही है, और हम्म। इस थंब की हार आने से अपने पास ये सुंदर चौक बन गए बैठन के। आपका मतलब है कि ये जो थंब निशान बने हुए हैं थंबों के हैं, और ये मेहराबे बन जाएंगी। हाँ, और ये अपने पास सुंदर चौक बन गए। तो ये उस दिन यही तो मैं पूछ रहा था कि ये थंब, ये निशान क्या कौन से हैं? मतलब दिल में शोभा आ रही है कि ऐसी शोभा बने तो अच्छा लगेगा। जैसे ये थंब की हार, इधर से ये थंब की हार, तो ये एक सुंदर सा मतलब बैठक अपनी बन जाएगी। रंगमहल में भी ऐसे 4 गोल जहाँ पड़ती है, वहां की बैठक एक अलग ही तरह की है। तो ऐसे यहाँ पर ये सुंदर सिंहासन कुर्सियां, एक सुंदर बैठन के स्थान है। हाँ जगह तो है, हम्म, थंबों के ऊपर मेहराबे डल जाए और हाँ,
सुंदर नूरी चंद्रमा और सिंहासन कुर्सियों की शोभा। तो बहुत सुंदर बन जाएंगी, मतलब इस तरह की पूरी 12,000 की 12,000 हारें पूरी हैं। 12,000 की, हाँ कितनी बड़ी एक शोभा और आ गई बड़ी कि इस तरह शोभा से और आ गई। हर गोल हवेली के बाहर 4 बैठकें और हो। 4 बैठकें हो रही है यहाँ पे चारों कोनों में, और इन बैठकों के नजदीक अपना ये कुंड भी है। कुंड भी है, हाँ। कुंड की शोभा पहचानने पे अपन ने देखी से कि कितना सुंदर कुंड है ना। ये शोभा अपन देखे यहाँ पर, ये देखो कैसे सुंदर थम हिंडोले, ऐसी शोभा तले आई है। ऐसी और सबसे प्यारी शोभा जो बताते थे ना महाराज जी, जो वर्णन करते थे ना, बड़ा अच्छा लगता था। ये चारों इन थंबों से पानी ऊपर जाता है, फिर ये जो छत है, इन छत से चादरन के रूप में पानी अपने ऊपर गिरता है। अपन हिंडोला खा रहे हैं, हिंडोला अपना अंदर जाता है, ऊपर से पानी की धारा है। हाँ जी, अपना टाइम हो गया। मैं एक बार ओपन कर रही हूँ, जयकारा बुला लें। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रसाद नाथ नाथ जय।